हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। आज की जो वीडियो में हम मेनली बताएंगे कि पीआर किसी भी कंट्री के लिए अगर आपने जाना हो उसमें कौन कौन से मेजर फैक्टर हैं। ये वीडियो बिल्कुल भी पीआर के पॉइंट्स बताने के लिए नहीं है। ये वीडियो एक जर्नल वीडियो है कि पीआर में मेनली कौन कौन से पॉइंट्स आपको देखने हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण पीआर होती है, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं और मिथ्स क्या हैं और मिथ्स के अलावा रियलिटी क्या है, फैक्ट क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए जा रहे हैं, अगर आपका प्रोफाइल बहुत वीक है, मान लीजिए आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी वीक है या आपकी लो एकेडमिक्स है, तो ये कहीं भी स्टडी वीज़ा का कोई भी मैटर नहीं करता आपकी आगे पीआर के लिए, क्योंकि पीआर में सिर्फ आपकी जो स्टडी का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंगली ही आपके पॉइंट्स मिलने हैं। चाहे आप कनाडा के लिए कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए कर रहे हैं या किसी और कंट्री के लिए कर रहे हैं। स्टडी का लेवल मतलब अगर मान लीजिए जैसे कनाडा में अगर आप डिप्लोमा के लिए जाते हैं, अगर 1 ईयर का डिप्लोमा सपोज आपके 30 क्रेडिट्स होते हैं, अगर 2 इयर्स का करते हैं तो 60 क्रेडिट्स होते हैं। इसी तरह अगर बैचलर करते हैं तो 120 क्रेडिट्स होते हैं। तो इसी तरह अगर मान लीजिए आपने 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स किया है, उसका लेवल अलग पॉइंट्स काउंट होंगे। तो उसमें कहीं भी ये मैटर नहीं करता कि वो आपका प्रोफाइल पीछे रह जाता है। ये सिर्फ मिथ रहता है कि आपका चाहे नॉन एसडीएस में लगा है या आपकी लो अकेडमिक है, वो कहीं भी मैटर नहीं करता। सिर्फ आपका लेवल ऑफ स्टडी कि कितने ईयर की आपने स्टडी करी है, आपने डिप्लोमा करा है, आपने ग्रेजुएशन करी है, मास्टर करी, पीएचडी करी, उसके अकॉर्डिंगली ही आपके पॉइंट्स उसमें ऐड होने हैं। तो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर रहता है कि स्टडी का लेवल। दूसरा आपका कोर्स क्यों रेलेवेंट है कि जब भी आप कोई कोर्स लेके जाते हैं यहाँ से, तो वो डिपेंड करता है वो वाला कोर्स किस कैटेगरी में आता है। कोई क्या वो नॉक लिस्ट के जो 0 या ए बी में आता है, तो उसमें क्या होता है 0 ए या बी में आपकी जो वाइट कलर्स जॉब आती है कनाडा में, और सी और डी में ब्लू कलर्स जॉब होती हैं। तो जितनी आपकी मान लो अगर आपकी मैनेजरियल पोस्ट के लिए आपने जाना है, तो अगर आपका कोर्स उस में आता है या आपका कोर्स जो है शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट उस पर्टिकुलर प्रोविंस की, जैसे कनाडा में है सपोज, वहाँ पर फेडरल के लिए अलग है लिस्ट और प्रोविंसेस की अपनी अपनी अलग लिस्ट होती है कि वो वाला जो कोर्स आप कर रहे हो क्या वहाँ पर डिमांड में है, शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आता है। वो कई कंट्रीज में एसओएल लिस्ट भी आती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी आती है, यूके में भी। क्या अगर वो वाला कोर्स आपका पर्टिकुलरली डिमांड में है तो वो उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी, क्योंकि कोर्स से रेलेवेंट ही आप मोस्ट प्रोबेबली जॉब करते हैं और उस जॉब से ही आपको आगे पीआर लेनी होती है। तो ये सारा इसलिए कोर्स की जो आप ऑप्ट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब आप कोर्स के लिए जाते हैं। जैसे कि पीआर के लिए जो तीसरा जो फैक्टर इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है एरिया ऑफ प्रेफरेंस। अब मान लीजिए अगर आप कनाडा में जाते हैं, अंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया में, वहाँ पर पीएनपी लेनी बहुत डिफरेंट है। सपोज अगर आप फेडरल के पॉइंट्स नहीं बना पाते हैं, तो जैसे कि फेडरल के मोस्टली 470 के अराउंड पीछे पॉइंट्स चल रहे थे, तो अगर आप वो नहीं बना पाते तो आपको कनाडा में ये ऑप्शन होती है, 10 प्रोविंसेस अलग अलग है, उसमें किसी की भी पीएनपी ले सकते हैं। प्रोविंस नॉमिनेशन प्रोग्राम में आप उसमें जा सकते हैं, लेकिन उस प्रोविंस के आपको पॉइंट्स बनाने होते हैं। तो इसी तरह अंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया में बहुत कम चांस होता है कि आप वहाँ पर आ पाओ, तो इसलिए आपको जाना पड़ता है दूसरे प्रोविंसेस में जहाँ पर आपका पॉइंट्स बन सकें। तो ये एरिया प्रेफरेंस बहुत ज़रूरी है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ही होता है कि डिफरेंट एरिया के अकॉर्डिंगली ही आपको पॉइंट होते हैं। रीजनल एरिया के अलग से 5 पॉइंट्स आपको ऐड होते हैं, तो एरिया प्रेफरेंस भी बहुत ज़रूरी रहती है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाकी जैसे अगर आपने सपोज यहाँ से डायरेक्ट ही पीआर लेनी होती है, तो उसके लिए जो डायरेक्ट पीआर स्टूडेंट्स करना चाहते होते हैं उसके लिए मेजरली 4 फैक्टर रहते हैं। आपकी एज, अगर आपकी एज 33 से कम है तो दैट वुड बी द बेटर। अगर आपकी ने मास्टर्स करी हुई है दैट वुड बी द बेटर। अगर आपके आइल्स में 8777 है वो सबसे बेटर है, अगर मान लीजिए अपने कनाडा की फेडरल पीआर के लिए जाना है। और
उसके बाद आपका एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस 1 to 3 ईयर्स की चाहिए, अगर एक कम से कम 1 साल, और अगर 3 ईयर्स का हो तो दैट वुड बी द बेटर थिंग। तो ये चीज़ें अगर आपके 4 आप पैरामीटर्स को पूरा करते हैं तब आप फेडरल के लिए एलिजिबल होते हैं, तब आप के पॉइंट बेस उसमें बन पाएंगे। अदरवाइज आपको फिर पीएनपी प्रोग्राम में ही अपने प्रोफाइल को देखना पड़ेगा, वो थोड़ा टेक्निकल इशू होता है। उसके लिए अगर आपने कभी भी काउंसलिंग चाहिए तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, हम पर्टिकुलरली आपका प्रोफाइल असेस करके उसके अकॉर्डिंगली विजिट करेंगे। जल्द ही एक नई वीडियो बनाएंगे पीआर के ऊपर ही, जिसमें मैं पूरा आपको पॉइंट बेस्ड सिस्टम से टेक्निकल टर्म्स में समझाऊंगा, उसमें पॉइंट बेस्ड सिस्टम से सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ये एक जनरल वीडियो था, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने काउंसलिंग लेनी है, आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas. Visit us or call us for visa services. Follow us on our social handles for latest offers and updates.